15 अगस्त के दिन बीजेपी को कांग्रेस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। खड़गे राहुल ने इसी 15 अगस्त के दिन ऐसा फैसला लिया जिससे बीजेपी चौंक गई। उम्मीद नहीं की थी लेकिन फैसला ले लिया। पूरा प्लान तैयार है। अब कहा जा रहा है इससे सबसे ज्यादा परेशान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्योंकि जो ऐलान कांग्रेस की ओर से बीजेपी के खिलाफ किया गया है उसके लिए नीतीश जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब चूंकि नीतीश मोदी शाह से दोस्ती कर बैठे हैं, ऐसे में खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति बनी, मुझे लगता है नीतीश ने पीएम मोदी को एक बार के लिए ही सही फोन तो उन्होंने जरूर किया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 15 अगस्त आजादी के पर्व का दिन बीजेपी जश्न में डूबी थी। बीजेपी की उपलब्धियों को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनवा रहे थे, लेकिन ठीक उसी दौरान खड़गे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की सहमति से ऐलान किया। हालांकि इसके संकेत राहुल और खड़गे ने पहले ही दे दिए थे। वो बीजेपी को कैसे सियासी जमीन पर अब मात देने वाले हैं। जब मोदी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान बता दिया अब बस छोड़ेंगे नहीं। चलिए आपको बताते हैं अब कांग्रेस क्या बड़ा करने वाली है। दोस्तों, 15 अगस्त को एक तरफ मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उस स्पीच के दौरान 2 कुर्सियों पर मेरी नजर गई, खाली थी। उस पर राज्यसभा और लोकसभा में संवैधानिक पद पाने वाले 2 नेता नहीं थे। वो 2 नेता लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम के कार्यक्रम से दूरी बना ली, नहीं गए। इनकी कुर्सियां खाली ही रही। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वोट चोरी के मामले में कांग्रेस अब बीजेपी को किसी भी तरह से वॉकओवर देने के मूड में नहीं है और इसी का विरोध करने के लिए राहुल गांधी और खड़गे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता है मोदी वोट चोरी की वजह से प्रधानमंत्री बने। अगर लोकसभा चुनाव में वोट चोरी नहीं हुई होती तो बीजेपी को 25 सीटें कम आती, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तो यहां तक दावा करते हैं वाराणसी का चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी हार जाते अगर वोट चोरी नहीं होते। अब कहा जा रहा है मोदी को राहुल गांधी समेत कांग्रेस प्रधानमंत्री मानते ही नहीं और इसलिए सुनने के लिए गए नहीं, और इसी वजह से कांग्रेस मुख्यालय में बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी राष्ट्रगान गाते नजर आए। तो दोस्तों, 15 अगस्त के दिन राहुल, खड़गे की कांग्रेस ने क्या बड़ा ऐलान किया जिससे बीजेपी में हलचल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबत अब और बढ़ेगी। कांग्रेस का निशाना तो बिहार में बीजेपी पर होगा, लेकिन चोट नीतीश कुमार की राजनीति को भी पहुंचेगी। राहुल जी ने आने वाले 17 तारीख से बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को मिलकर इसे सफल बनाना होगा। सत्ताधारी दल कुर्सी पर बने रहने के लिए अनैतिकता की हद तक जाने को तैयार है। बड़े पैमाने पर चुनाव में गड़बड़ियां सामने आ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर खुलेआम विरोधी पक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। जो जीवित है उन्हें मृत बना दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस बात से समझी जा सकती है कि वो ये बताने को तैयार नहीं थे कि किन लोगों के और किस आधार पर वोट काटे जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं जो उन्होंने लोगों की आवाज सुनी और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने को कहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल को 65 लाख लोगों के वोट कटने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बात से साफ जाहिर है कि इस एक्सरसाइज का फायदा किसे पहुंचाने की कोशिश थी। साथियों, राहुल जी ने आंकड़ों के साथ साबित कर दिया कि किस तरह से लोग
विधानसभा सीट पर गड़बड़ी कर उसे जिता गया। अब वैसे ही प्रमाण कई सीटों पर सामने आ रहे हैं जहां सभी असेंबली सेगमेंट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली, परंतु एक सेगमेंट पर बीजेपी के बढ़त ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। हमें ये आशंका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी है। पार्टी बारीकी से ऐसे सीटों का अध्ययन कर रही है। समय आने पर ये लोगों के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी के देश भर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट निकालिए और उनकी बारीकी से छान कीजिए। देखिए कि कितने लोगों का नाम काटे गए हैं या उन्हें मृत बता दिया गया है या साजिश के तहत उन्हें दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिया गया है। कितने बाहरी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं या एक ही वोटर आईडीसी कार्ड को एक से अधिक बार कहां जोड़ा गया है। एक नई बात देखने को आई है कि चुनाव से एक दिन पहले एडिशनल लिस्ट के नाम पर नई वोटर लिस्ट भेज दी जाती है, जिसकी जांच समय के अभाव में कैंडिडेट नहीं कर पाता। यही हमारे विरोधियों की साजिश है, लेकिन हमें उनकी इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर आप सारी गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश में लोग ऐसी जानकारी भेज रहे हैं, हम उन्हें भी इकट्ठा कर रहे हैं। याद रखिए, ये चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये हमारे संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। हम महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सपनों को ऐसे बिखरने नहीं दे सकते। हमें इस लड़ाई को उसी शिद्दत से लड़ना होगा जिस शिद्दत से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो चुनाव आयोग जिस तरह से बीजेपी का साथ दे रहा है, जिस तरह से निष्पक्षता का गला घोट रहा है, उसे बिहार में सबके सामने कांग्रेस रखने वाली है। खड़गे ने इसका ऐलान कर दिया है। 17 अगस्त को इसी लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल की अगुवाई में कांग्रेस बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है। 15 अगस्त को देश को आजादी मिली, भारत को गुलामी से मुक्ति मिली। अब कांग्रेस ये साबित करने में लगी है कि मोदी और बीजेपी ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया। राहुल समेत विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर खुलेआम विरोधी पक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। जो जीवित हैं उन्हें मृत बना दिया गया। चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। आखिर किन लोगों के वोट काटे गए और किस आधार पर काटे गए? 65 लाख वोट दोस्तों काट दिए गए। एक भी नए वोटर को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। ऐसा लगता है एसआईआर के जरिए किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, जबकि राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष को प्रमाण देकर साबित कर दिया किस तरह से लोकसभा सीट पर गड़बड़ी कर उसे जीता गया। कांग्रेस अब वोट चोरी को लोगों के दिमाग में बिठाने के रास्ते पर चल पड़ी। ये चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, ये हमारे संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई। 17 अगस्त को इसकी शुरुआत बिहार के सासाराम से होगी। बिहार के लोगों के पास मैसेज पहुंचा दिया गया है। कहा जा रहा है इससे बीजेपी तो टेंशन में है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।